अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द कमांडरों समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन बोया और दोसाली के इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द कमांडर्स समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन बोया और दोसाली के इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस थे। भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐवान से 178 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर उन्होंने 176 वोट मिले थे। अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट किया। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर की इजाजत से वज़ीर आज़म पर एतमाद के हवाले से करारदाद पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने से मुतालिक अराकीन को तरीक़ाकार बताया। स्पीकर की हदायत के बाद ईवान में 5 मिनट तक घंटियां बजाई गईं और फिर स्पीकर ने ईवान के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म की हमायत में वोट देने वालों को दाएं लॉबी में भेजा गया। अराकीन ने बारी बारी अपना वोट दर्ज कराया। वोटिंग के अमल मुकम्मल हुआ तो गिनती शुरू हुई और फिर स्पीकर ने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म ने 178 वोट हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म की कामयाबी के ऐलान पर हुकूमती अराकीन ने ऐवान में ज़बरदस्त नारेबाजी की। अपोजिशन ने कौमी असम्बली के इजलास से बाइकआउट किया, जिसके बायस अपोजिशन के बेंचेस खाली रहे। हुकूमती अराकीन ने नोटों के हार रख दिए, जबकि हुकूमती अराकीन नोट को इज्जत दो के प्ले कार्ड भी अपने हमरा लाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में बकरा मंडी लगी थी। सेनेट इंतखाबात में जो हुआ इस पर शर्मिंदगी होती है। इत्तेहाद हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। कहा, जरदारी दुनिया भर में 10% से मशहूर रहे। फिल्में भी बनी। नवाज शरीफ 30 साल लूट मार करके भाग गया। ग्रे लिस्ट में हमारी वजह से नहीं, साबिक अदवार में गए। और अगर हम पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहां ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। ये एक बड़ी हमें रियलाइन करना चाहिए अपने नजरिए की तरफ। हमें अपना रुख चेंज करना चाहिए वापस कि ये बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। और वो जो तारीख थी, वो जो असूल उन्होंने सेटअप किए, जिन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, ये तारीख का हिस्सा है कि उसके बाद उन्होंने देखते देखते 15, 20, 30 सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। सिर्फ इमामत ही नहीं की, वो तो मंगोलियों ने भी दुनिया बड़ी जल्दी से फतह कर ली थी। चंगेज खान ने भी बड़ी जल्दी उसकी फौजों ने फतह कर ली थी। 100 साल के बाद वो खत्म हो गए थे। उन्होंने एक दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन, जो टॉप साइंटिस्ट थे, सारे दुनिया के टॉप साइंसदान, एक अजीम कल्चर। और सबसे बड़ी बात जो मेरा आज मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट की दुनिया में। जब मुसलमान गए इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां तो कोई मुसलमान की फौज नहीं गई, वहां तो कोई तलवारों से नहीं फतह किया। मुसलमान ताजरों का वहां किरदार देख के लोग हैरान हो गए कि ये कौन लोग आए हैं जो बिल्कुल उनकी मोरालिटी ऐसी, ना वो कोई दगाबाजी करते थे, ना वो कोई धोखा देते थे, अपनी जुबान पे खड़े हो जाते थे। लोग उनसे इंप्रेस हो गए कि कौन सी कौम है। देखिए, इस्लाम हम गलत फहमी में हैं, ये समझते हैं कि जी तलवार से इस्लाम फैला था। इस्लाम फैला था।
दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कब, कहां और किसके खिलाफ एदम एतमाद होगा ये फैसला पीडीएम करेगी। हम बताएंगे कब तक स्पीकर कुर्सी पर बैठा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त दी। 3 साल से कठपुतली निज़ाम चल रहा है। गैर सियासी स्पोर्ट्स से तमाम दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज आल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका हथियार है, तरीक़ेकार है ऑपोजिशन का करने का, ऐसे लग रहा था कि आपको ऑपोजिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हर दरवाजे बंद होते जा रहे, मीडिया पे पाबंदियां, अदालतें पे मजबूरियां, और जिस तरीके से सियासी इंतकाम का एक नया प्रेसिडेंट डाला गया, ना सिर्फ सियासी जमातों के क़यादत पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली पे, मगर उन जमातों के मेंबरान असम्बली के ख़ानदान पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली के घर के औरतों पे भी इस फैशिस्ट रजीम ने हर प्रेसिडेंट तोड़ा था। एक इम्प्रेशन डाला था कि हम यहाँ हैं, हम सेम पेज पे हैं, और हम यहाँ एक साथ। मरियम नवाज कहते हैं इमरान खान ने झूठा एतमाद का वोट ले लिया। अराकीन से गन पॉइंट पर एतमाद का वोट लिया गया। इस्लामाबाद में डस्का की तरह धुंध छा गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा, फख्र है शेरों की तरह वो चोरों और गुंडों का मुकाबला करने वालों पर शेर शेर होता है, गीदड़ कीदड़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सर आज फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस तरह आपने चंद दर्जन कराए के गुंडों का मुकाबला किया और उनको भागने पे मजबूर कर दिया, आपने कौम को ये बता दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो शेर होते हैं, वो चंद दर्जन बर्गर्स पे भी भारी होते हैं। और ये भी आपने बता दिया कि शेर शेर होता है, गीदड़ गीदड़ होता है, शेर शेर होता है, अवामी नुमाइंदा होता है, वोट चोर होता है। मुझे बहुत फ़ख्र है आप पे, शाबाश। और मैं टीवी पे जब ये मनाजिर देख रही थी तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई, यकीन करें मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, जब कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हैरत मुझे तब होती जब मुझे ये इल्म होता कि इन वोट चोरों का इखलाकियात से, एथिक्स से, रेस से या जमहूरियत से कोई दूर दूर का भी वास्ता है। ये जब ऑपोजिशन में थे तो भी पार्लियामेंट पे इसी तरह गुंडागर्दी करते थे। आज जब ये हुकूमत में हैं जाली तरीके से ही, तो फिर भी आज इन्होंने इसी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। तो मुझे खुशी है कि हमारी बजाय इन्होंने खुद आज अवाम को ये बता दिया, 22 करोड़ अवाम को ये बता दिया जो टीवी स्क्रीन्स पे इनकी बदमाशी और इनकी गुंडागर्दी लाइव देख रहे थे। उन्होंने ये बता दिया कि ये कितने सख्त परेशान, और इन्होंने ये खुद अवाम को बता। पार्लियामेंट के बाहर दिन भर गर्मा गर्मी लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई अरकान भी पहुंच गए। एहसन इकबाल को जूता लग गया, मुसद्दिक मलिक को थप्पड़ मार दिया। वजीर आजम के एतमाद के वोट के अमल के दौरान लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंच गई। इसी दौरान पीटीआई के कारकुन भी पहुंच गए और शदीद नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं और की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो इसी दौरान दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक ने भी
नारेबाजी की। इसी दौरान किसी ने एहसन इकबाल को जूता दे मारा। हालात कुशीदा हो गए तो दोनों जानिब से नारेबाजी का बाजार मजीद गर्म हो गया और मुसद्दिक मलिक को पीछे से एक कारकुन ने थप्पड़ मार दिया। शाहिद काकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक कारकुन के पीछे भागे और उसे जा लिया। ताहम इसी दौरान पुलिस और दीगर अफराद ने बीच बचाव करवाया। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ा, हम मैदान में मौजूद हैं। बदमाशी का मुकाबला असेंबली के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। बदमाशी की सियासत नहीं चलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, हम घबराने वाले नहीं हैं, हमने शराफत की सियासत की, इमरान खान को हटा कर दम लेंगे। क्या वो कोई बात कर सकता है? सिर्फ ये बदमाशी कर सकता है। ये आज अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के अवाम ये सारा तमाशा देख रहे हैं। आज की हकीकत ये है कि जो वोट है वो भी गैर कानूनी है, जो मुल्क के अंदर बदमाशी है वो भी गैर कानूनी है। हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। हमने इसी खराबी का मुकाबला करना है। पाकिस्तान के अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया है। हमें इस मुल्क का सदर ये बताए, सदर अलवी साहब ये बताएं कि क्या उन्होंने रात के अंधेरे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बताया है कि तुम जो है वो अक्सरियत खो चुके हो। कोई मुरासला हो, कोई खत हो, कोई कम्युनिकेशन हो जो कौमी असेंबली के पास आई हो कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक्सरियत खो चुका है। ये आज के इस इजलास की हकीकत है कि ना कोई मुरासला है, ना कोई बात है। आज सदर भी मुलव्वस है, वज़ीर-ए-आज़म भी मुलव्वस है, स्पीकर भी मुलव्वस है। एक गैर आईनी, गैर कानूनी इजलास। दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, वजीर आजम अपनी ही पार्टी के मेंबरान पर शक कर रही है। हमें उन्होंने वोट दिए जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, लाख वोटों वाले नुमाइंदगान के लिए बिकाऊ का लफ्ज इस्तेमाल करना गलत है। MQM से गुजारिश है कि PDM का साथ दें। आइन और कानून के लिए MQM से ताउन की दरखास्त की है। तो आपने तो वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, तो ऑर्डिनेंस से फिर सूबा भी बना दें। तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ने जब इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने कहा कि हम रीड राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। दैट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो ऐसे है जे आम फहम जुबान में आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दें। ये कैसे हो सकता है कि पावर्स आपके हों और इस्तेमाल कोई और करे? तो फिर पार्लियामेंट को रिडंडेंट कर दें और फिर सारे फैसले बाहर होंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने पार्लियामेंट के आने से पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वो राइट है पार्लियामेंट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करें। आप आए नहीं थे, पहले तरमीम हो गई। तो ये है डेमोक्रेटिक फोर्सेस का आने का। तो अब मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए वो तो करप्ट हैं, वो ज़मीर फरोश हैं। तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि वो 17 या 16 मेंबर जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं उनको निकाल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। फिर बताएं ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप जिनको चोर कहते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं, तो फिर उनके साथ बैठते हैं। तो इसका मतलब ना कल आपके थे, ना आज आपके हैं और ना आइंदा आपके होंगे। और आप देखेंगे उनको पता चल गया है हवा का कि इस वक्त तमाम मुल्क में PDM जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस थे।
सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम के इत्तेमाद के वोट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं तुम्हें गली कूचों में भी चलने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए शराफत का हाथ दामन से ना जाने दें। असेंबली का जाली इजलास बुलाया गया। शीशे के घर में बैठकर दूसरों की तरफ पत्थर मत फेंका करो, वरना उसका जवाब जो मिलेगा खाना खराबी के अलावा तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद फिर से एतमाद का वोट लेने की बात की है। इस सिलसिले में मैं उसूली बात ये करना चाहता हूं कि सदर मुमलिकत ने ऐवान का इजलास बुलाया है। आईन में सराहत के साथ कहा गया है कि अगर सदर मुमलिकत को ये यकीन हो जाए कि वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है तो खुद असेंबली का इजलास बुलाएगा। यहां इजलास जाली वज़ीर आज़म के समरी पे बुलाया गया है। ऐसे इजलास बुलाने में समरी इन्वॉल्व नहीं हुआ करती। ये सब कुछ एक ढोंग है जो रचाया गया है। हम न आज की पार्लियामेंट के इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं, और न ही ये एतमाद का वोट है। ये तो हमें पता है कि सारी रात मेंबरान असेंबली की निगरानी किन किन एजेंसियों ने की है। हर मेंबर के दरवाजे को खटखटा कर सारी रात इस बात की यकीन दहानी किसने ली है कि मेंबर मौजूद है या नहीं। एक एक मेंबर को उठा कर असेंबली में ले जाना और उसकी हाजिरी लेना, ये किन लोगों ने किया है वो भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ये इजलास बुलाया गया और किस तरीके से मेंबरान की हाजिरी को यकीनी बनाया गया और किस तरीके से उनसे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने तबाह हाल माईशत को इस्तेहकाम दिया, $20 बिलियन बैरूनी खसारे को सरप्लस दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा 2.5 साल से इमरान खान जो मुल्क के लिए मेहनत कर रहा है वो काबिल तारीफ है। मुल्क को माली खसारे और माशी बदहाली से निकाला कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं कर सकता। इमरान खान ने जिस तरह एक तबाह हाल मैशियत को इस्तेहकाम दिया और जिस तरह $20 बिलियन बैरूनी खसारे की मैशियत को सरप्लस किया, और 2.5 साल से मैं कोई मालशिया किस्म का वजीर नहीं हूं स्पीकर साहब। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बुरान से निकालने की है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, उन्होंने नहीं किया। और आखिरी बात, जिस तरह आपने अज़म उठाया गरीब के लिए भी, हम देखें ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सियासत है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये मैं आपको जो सबसे अहम बात कहना चाहता हूं कि आपने 200 अरब रुपया असास के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को दिया। ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम उजागर नहीं कर सके इमरान खान साहब। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने पुलवामा की जंग में इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस तरह अजीम फौज ने हिंदुस्तान के चने चुबाया, आपने दानिशमंदी से उस खेल को खराब नहीं होने दिया। आज पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ चीन भी है, हिमालय की तरह अमेरिका भी है, रूस भी है। 42 मुल्कों ने आपकी क़यादत में एक्सरसाइज की है नेवल की, और आज हमारी अजीम अफवाज 15वें नंबर से दुनिया में 10वें नंबर पे आ गई हैं। इसका क्रेडिट। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी मुलाकात करने वालों में शरीक थे। MQM के खालिद मकबूल सदीकी, फंक्शनल लीग के गौस बख्श मेहर, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा, जमहूरी वतन पार्टी के नवाब शाह जैन बुगटी, खालिद खान मकसई भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद के वोट में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई।
वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की वज़ीर आज़म से मुलाकात, फैसला किया कि अब्दुल हफीज़ शेख मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इमरान खान से वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने हफीज़ शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्हें काम जारी रखने की हदायत की। अब्दुल हफीज़ शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा न देने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की माइशत को बेहतर बनाने में हफीज़ शेख का अहम किरदार है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन से कबल यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में नजर आने वाले पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली फहीम खान और मोहम्मद जमील ने तफसीलात से वजीर आजम इमरान खान को आगाह कर दिया। सेनेट इलेक्शन से कबल पीटीआई के 2 अरकान असम्बली ने अली हैदर गिलानी से एक खुफिया मुलाकात की, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। अली हैदर गिलानी वोट जाया करने के बारे में अरकान असम्बली को बता रहे थे। मोहम्मद जमील और फहीम खान का ताल्लुक कराची से है और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करके तफसीलात से आगाह कर दिया। फहीम खान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान के सिपाही हैं, इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हैं, हमारा दामन साफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में कामयाब होने वाले यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि यूसुफ रजा गिलानी के साथ अली हैदर गिलानी को भी नाअहल करार दिया जाए। अली हैदर गिलानी के वीडियो में अरकान असम्बली को रिश्वत की पेशकश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली हैदर गिलानी ने एतराफ़ जुर्म भी किया। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा की गई कि अली हैदर गिलानी की तरफ से वोट ख़राब करने की तरग़ीब भी दी गई। दरख्वास्त में सिंध के सूबाई वज़ीर की जानिब से अली गिलानी को की जाने वाली कॉल का भी हवाला दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के पार्लियामेंट से एतमाद के वोट पर कौमी क्रिकेटर्स भी वज़ीर आज़म की तारीफ करने लगे। कौमी क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज ने अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद का वोट हासिल करना एक जारहाना इक़्तिदाम है। आमिर यामीन ने अपने ट्वीट में कहा, हमेशा की तरह अजीम कप्तान। एतमाद का वोट लेने पर फनकारों और गुलकारों ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। अदाकार शान शाहिद ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। आप पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। आप और पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं हमेशा सुनी गई हैं। बीना मलिक ने कहा कि करप्शन से पाक पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, कप्तान हम आपके पीछे हैं। इब्रारुल हक कहते हैं, इमरान खान ने शफाफियत की तारीख रकम कर दी। बिलाशुबा इंसाफ की फराहमी, जमहूरियत और शफाफियत के लिए उठाए गए इकदामात, इमरान खान के इकदामात को तारीख हमेशा याद रखेगी। म्यूजिक प्रोड्यूसर रोहेल हयात ने कहा कि एतमाद के वोट ने 1992 के वर्ल्ड कप की याद ताज़ा कर दी। दूसरी जानिब फिरदौस आशिकवान कहती हैं, ओपोजिशन अरकान के चेहरों पर मायूसी और नाउमीदी है। एक बार फिर ओपोजिशन को तारीखी रुसवाई नसीब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले खसूसी ने कहा, सेनेट इलेक्शन में टॉस जीतने वाले भूल बैठे कि टॉस जीत नहीं होती, मैच तो अभी शुरू हुआ है। पूरी कौम ने देखा कि जिन्होंने टॉस जीता था यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में मैच फिक्स करके, जिन्होंने टॉस जीता वो नादान समझ बैठे कि टॉस जीतना ही मैच जीतना है। वो भूल गए कि टॉस जीतने का मतलब मैच जीतना नहीं होता। जो टॉस इन्होंने जीता था और पहले बाउंसर पे ही ये सारे के सारे क्लीन बोल्ड होके पार्लियामेंट से बाहर चले गए। 2018 में 176 वोट लेके जिस मैच का आगाज किया था, 180 वोटों की लीड के साथ इमरान खान ने ये मैच जीत के नाअहल सियासी ग्रुपियों को ये पैगाम दे दिया कि इमरान खान का भी एक बाउंसर चला तो तुम लोग एक उसके यार्कर का और बाउंसर का सामना नहीं कर सके और सहम के सारे बाहर चले गए। अभी तो मैच शुरू हुआ है। जाली राजकुमारी
जो अब फूलन देवी का रूप धार चुकी है, उसकी कनीजों की जो दुर्गत मेरे इन गैरतमंद जुर्रतमंद भाइयों ने बनाई है, वो जिस तरह से मुसद्दक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐवान से एतमाद का वोट मिलने पर मुबारकबाद। कहते हैं कौमी असम्बली में अक्सरियत ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का दिलेराना फैसला करके PDM को चारों शाने चित किया। आज भी शफाफियत और हक की जीत हुई। कौमी असम्बली के अरकान का एतमाद अपोजिशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी असम्बली में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। PDM टोले का ऐवान से राह फरार इख्तियार करना बुज़दिली है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं इमरान खान पर 178 अरकान का एतमाद जमहूरियत की जीत है। हम सबको ईमानदार वजीर आजम की क़यादत पर फख्र है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने पर मुबारकबाद देते हुए कहा इमरान खान पर 178 अरकान का एतमाद जमहूरियत की जीत है। वजीर आजम इमरान खान पहले से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इमरान खान की क़यादत में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। चौधरी सरवर का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए रिफॉर्मेंट्स का ऐलान वजीर आजम का तारीखी इक़दाम है। वजीर आजम पर एतमाद से पार्लियामेंट और अवाम की भी जीत हुई है। उधर मर्दान के सरकारी तालीमी इदारे में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास स्कूल इंतजामिया ने अमारत शादी की तकरीब के लिए दी। बारातियों ने ख्वाजा सराओं का रक्स करवाया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तम्पलोक में महफिल रक्स रात भर जारी रही। पुलिस ने इंतजामिया के बजाय स्कूल चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अहम खबर है, आपको बताएं कि इंतजामिया के बजाय चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मर्दान के सरकारी तालीमी इदारे में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास स्कूल इंतजामिया ने इमारत शादी की तकरीब के लिए दी। बारातियों ने ख्वाजा सराओं का रक्स करवा दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तंबोलक में महफिल रक्स रात भर जारी रही। पुलिस ने इंतजामिया के बजाय स्कूल चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि पुलिस ने इंतजामिया के बजाय चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मर्दान के सरकारी तालीमी इदारे में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास स्कूल इंतजामिया ने इमारत शादी की तकरीब के लिए दी। बारातियों ने ख्वाजा सराओं का रक्स करवा दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तंबोलक में महफिल रक्स रात भर जारी रही। पुलिस ने इंतजामिया के बजाय स्कूल चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास। मर्दान के सरकारी तालीमी इदारे में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास स्कूल इंतजामिया ने अमारत शादी की तकरीब में बदल दी। बारातियों ने ख्वाजा सराओं का रक्स करवाया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तंबोलक में महफिल रक्स रात भर जारी रही। पुलिस ने इंतजामिया के बजाय स्कूल चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास स्कूल इंतजामिया ने अमारत शादी के लिए तकरीब के लिए दी। बारातियों ने ख्वाजा सराओं का रक्स करवा दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तंबोलक में महफिल रक्स रात भर जारी रही। पुलिस ने इंतजामिया के बजाय स्कूल चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बताएं कि पुलिस ने इंतजामिया के बजाय स्कूल के चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मर्दान के सरकारी तालीमी इदारे में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास स्कूल इंतजामिया ने इमारत शादी की तकरीब के लिए दी। बारातियों ने ख्वाजा सराओं का रक्स करवा दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तंबोलक में महफिल रक्स रात भर जारी रही। पुलिस ने इंतजामिया के बजाय स्कूल चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से इंतजामिया के बजाय स्कूल के चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मर्दान के सरकारी तालीमी इदारे में ख्वाजा सराओं की डांस क्लास हुई है। इस पर बात करने के लिए मर्दान से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे फैसल ज़ादा। फैसल ज़ादा, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल असद, मर्दान के सरकारी तालीमी इदारे में रात गए रक्स और सरूर की महफिलें सजने लगी है। मर्दान के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शहीदाबाद तंबलक में शादी की खुशी में ख्वाजा सरा नाचते रहे। तो स्कूल में एक नहीं बल्कि कई ख्वाजा सराओं को नाचा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
जिसमें महकमा तालीम ने और जिले इंतजामिया ने नोटिस ले लिया और चौकीदार को नौकरी से फारिग कर दिया। असद, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पुलिस की मुद्दत में चौकीदार समेत 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया, जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। मुत्तलिका हुकाम का कहना है कि वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फैसल ज़ादा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बागों के शहर लाहौर में जश्न बहारा जिलानी पार्क में मेला सज गया, शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खाने पीने के स्टॉल्स के साथ मलबूसात के स्टॉल्स में भी शहरियों की पसंदीदगी। कहते हैं कोरोना के 1 साल तफरीह से महरूम रखा गया। देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। जिलानी पार्क में जश्न बहाना का मेला सज गया, शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने घुड़सवारी की तो किसी ने निशानेबाजी की। मेले में लाहौरियों के लिए रवायती खानों के स्टॉल्स के साथ साथ शौकीन खवातीन के लिए हैंडी क्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि मौसम की दिल फरेबी ने मेले का हुस्न मजीद दुबाला कर दिया है। ऐसे तफरीही प्रोग्राम ज़हनी व जिस्मानी सुकून का बाइस हैं। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है जश्न बहारा का, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की सिविलाइजेशन को भी डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत अच्छा मौका है एंजॉयमेंट करने का। इस तरह के इवेंट होने चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आउटडोर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करें, उनको करें, और ताकि ये बच्चे भी जो एंजॉय करें। आज काफ़ी अरसे बाद इनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई है। यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम सारी फ्रेंड्स मिलके यहाँ आई हुई हैं। हमें हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में और भी वो करें, ताकि जो यहाँ की पब्लिक है वो एंजॉयमेंट कर सके। मेले में आए बच्चों ने भी झूलों से खूब लुत्फ उठाया। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मुझे इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें इधर SOPs का ख्याल रखना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम इधर आके बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे झूले लेने पहले बार में आए हैं, मज़ा आ रहा है। तो झूले अब लेने जाने खरीदा फरोख्त किया। जश्न बहारा का मेला 23 मार्च तक जारी रहेगा। जिलानी पार्क में सजा जश्न बहारा का मेला जहां मुख्तलिफ तहजीबों की अक्कासी करता है, वहीं शहर लाहौर के बासियों के लिए एक अहम तफरीह गाह भी है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। भारतीय किसानों ने नए मुजाहरों का प्लान देकर मोदी सरकार को परेशान कर दिया। किसान रहनुमाओं का कहना है एहतजाजी तहरीक की शक्ल अब बदल चुकी है। 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौका पर मुल्क भर में किसानों की तहरीक ख़वातीन चलाएंगी। दूसरी जानिब बौखलाहट के शिकार भारतीय हुकूमत ने तनकीद करने वाली 24 शख्सियात को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब यमन के सूबा मारब के कब्जे के लिए घमसान की जंग जारी है। 24 घंटों में 90 अफराद हलाक हो गए। यमनी फोर्सेज और हूसी बागियों के दरमियान माप पर कब्जे की लड़ाई जारी है। हलाक होने वालों में 32 हुकूमती फौजी शामिल हैं, जबकि 58 हूसी जंगजू सऊदी फौजी इत्तेहाद की बमबारी में हलाक हुए। सऊदी फोर्सेज ने हूसी बागियों के 6 ड्रोन्स भी मार गिराने का दावा किया है। 1115 फीट बड़ा सियारचा जमीन के करीब से गुजर गया। माहिरीन के मुताबिक अगर ये सियारचा जमीन से टकरा जाता तो 88 करोड़ टन बारूदी मवाद के बैक वक्त धमाके के बराबर तबाही होती। सियारचा सतह जमीन से 10.4 मिलियन मील के फासले से गुजरा, जो कि जमीन और चांद के दरमियान फासले के 44 बार बनता है। और नासा के माहिरीन का कहना है कि इस साइज का अगला सियारचा अप्रैल 2029 में जमीन से 19,000 मील के फासले से गुजरेगा। सियारचा पेरिस के आईफिल टावर से भी बड़ा यानी 1115 फीट के है और इसकी चौड़ाई फुटबॉल के 4 ग्राउंड्स के बराबर है। इस्लाम के बढ़ते असर और रसूख से खाइफ ममालिक मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लाम दुश्मन ममालिक की असल हकीकत दुनिया के सामने खोल कर रख दी। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि बास ममालिक इस्लाम का मनफी तासुर उभार कर मुसलमानों को खौफज़दा कर रहे हैं, जिससे इन ममालिक में बसने वाले मुसलमानों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरात लाहक हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बास ममालिक ने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी और तशद्दुद को मुस्तकिल और जायज़ करार दिया है। इस्लाम दुश्मनी के शिकार इन ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ एक तसव्वुराती दीवार तामीर कर दी है, जिससे इन ममालिक में रहने वाले मुसलमानों के इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको आगाह करते चले, अमेरिका में कोरोना के साथ साथ लोगों की बहाली का सिलसिला जारी। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता माह 3,79,000 अफराद को मुलाजमतें दी गईं। तो से ज्यादा लोगों को मुलाजमतें देने में कामयाब रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कोरोना रिलीफ बिल की अशद जरूरत है। नई मुलाजमतों के हसूल की रफ्तार इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मुआशरत की तेज तरीन तरक्की के लिए मजीद मुलाजमतें पैदा करना होंगी। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के जिला रागिस्तान में बर्फानी तोदा मकानात पर गिर गया, जिसके नतीजे में 14 अफराद मलबे तले दबकर हलाक हो गए। बदख्शां के गवर्नर के तर्जुमान का कहना है कि ये इलाका तालिबान के कब्जे में होने के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। ताहम भारी फौजी नफरी के हमरा रेस्क्यू इदारे ने इमदादी कामों का आगाज करते हुए बर्फानी तोदे के मलबे से 11 लाशें निकाली, जबकि 11 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबरें खेल के मैदान से। टेनिस स्टार इसामुल हक ने कहा है कि वो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के साथ मिलकर दोबारा खेलने के लिए पुरजोश हैं, क्योंकि उनकी और रोहन बोपन्ना की जोड़ी 7 बरस के बाद एक्शन में होगी। अपने बयान में इसामुल हक ने कहा कि बोपन्ना के साथ मेलबर्न में बहुत वक्त गुजारा, इसी दौरान जोड़ी बनाने का फैसला किया। इसामुल हक ने कहा कि मैंने हमेशा खेल के दौरान अमन का पैगाम दिया। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान का मस्बत और पुरअमन मैच दुनिया में जाए। उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप और दोस्ती को पाकिस्तान और भारत में पजीराई मिली और उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत में इस पार्टनरशिप को मस्बत लिया जाए। सैफ अरीकी सीरीज के लिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। इवेंट के लिए 15 रुकनी टीम और 4 रिजर्व खिलाड़ियों का ऐलान किया गया। सैफ अरीकी ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज बांग्लादेश में 2 से 8 अप्रैल तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। 15 रुकनी टीम में कप्तान निसार अली, नायब कप्तान जफर इकबाल,
ریاست خان، ساجد نواز، محمد شازیب، محمد تحسین، بدر منیر اور متی اللہ شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔